दुनिया भर के किसी भी प्रमुख शहर के ऊपर से उड़ान भरने पर एक जाना पहचाना दृश्य आपको दिखलाई देगा। वो है काले धुएं की चमक जो शहर में तैरती है। यह धुआं ज्यादातर वाहनों से आता है। इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण ने दुनिया भर में सरकारों को सचेत कर दिया है और वे कानून बनाने को बाध्य हैं। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को सीमित किया जा सके और हम वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है और ये धुआं फॉसिल फ्यूल्स के जलने पर निकलता है। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करना होगा, पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि निकट भविष्य में फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि तेल, गैस और कोयला समाप्त होने की कगार पर होंगे। इनकी भारी खपत के कारण भंडार लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। कई देश जैसे कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने ऊर्जा स्वतंत्रता के बारे में बात की है, जिसका अर्थ है ऊर्जा को उत्पन्न करना, विशेषकर ऐसे स्रोतों से जहां पर हमें फॉसिल फ्यूल का उपयोग ना करना पड़े। बहुत ही कम समय में हमने फॉसिल फ्यूल्स की अविश्वसनीय मात्रा का उपभोग किया है, जिससे जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। फॉसिल फ्यूल ऊर्जा का एक सघन रूप है और उन्हें ऐसा बनने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इसलिए जब ये खत्म हो जाएंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दुनिया में फॉसिल फ्यूल की खपत की दर अभी भी अत्यधिक है और ये काफी हद तक अविश्वसनीय है। जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ती जा रही है, ऊर्जा का उपभोग भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ईंधन का उपयोग भी लगातार बढ़ रहा है। यदि हम ईंधन के उपयोग की वर्तमान दरों को ध्यान में रखें तो अगले 53 वर्ष में तेल खत्म हो जाएगा, अगले 54 वर्ष में प्राकृतिक गैस के सारे भंडार सूख जाएंगे और 110 वर्षों में कोयला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हम केवल 200 वर्षों में इन फॉसिल फ्यूल्स को समाप्त करने में कामयाब रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति 541 से लेकर 66 मिलियन वर्ष पहले हुई है। मिलियंस ऑफ ईयर में बने इन फॉसिल फ्यूल्स को हमने सिर्फ 2 सदी में समाप्त कर दिया है। एक अनुमान के अनुसार सन 2088 में फॉसिल फ्यूल्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन घबराने की बजाय, यह पूछने की बजाय कि कितना तेल बचा है और ईंधन कितने समय तक चलेगा, हमें उन विकल्पों को अपनाने की जरूरत है जो लंबे समय में फॉसिल फ्यूल्स से बेहतर हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के कुछ विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। आपने इनमें से कुछ विकल्प को सड़क चलते हुए भी देखा होगा। हाइब्रिड कार, ऐसी कार जो आंशिक रूप से बिजली और आंशिक रूप से गैसोलीन पर चलती है। यह फॉसिल फ्यूल की समस्या का एक प्रारंभिक उत्तर है। कुछ कंपनियों ने 100% इलेक्ट्रिक कारों को बनाने का प्रस्ताव दिया है।
हालांकि ये अभी लंबी दूरी तक ड्राइव करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब फॉसिल फ्यूल समाप्त हो जाएगा तो शायद यही तकनीक एक उच्च प्राथमिकता बन जाएगी। कई इलेक्ट्रिक कारों में और इंटरनल कंबंशन इंजन वाली कारों में ब्रेक एनर्जी सिस्टम को लगाया जा रहा है। जब कार में ब्रेक लगाया जाता है तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बर्बादी होती है, तो वैसी ऊर्जा को ब्रेक लगाने के दौरान इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलने की तकनीक को ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम कहते हैं। भविष्य में इस तरह के सिस्टम का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे चलती कार की ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सके और इस प्रकार ईंधन की खपत भी कम हो जाएगी। वैज्ञानिक स्टीम कारों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। यह एक पुरानी तकनीक है जो 19वीं शताब्दी के आसपास की है। इस तकनीक में सुधार किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस तकनीक को आधुनिक बनाकर फिर से उपयोग में लाया जाए। कारों में आधुनिक हाई पावर स्टीम इंजन को फिट करने की कोशिश की जा रही है। कार के कंबंशन इंजन में जीवाश्मिक ईंधन के बजाय हाइड्रोजन के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। हाइड्रोजन कारों की विशेषता यह है कि इनसे किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता है। हाइड्रोजन कारों की तकनीक पर वैज्ञानिक विशेष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि दरअसल यह ईंधन 100% इफिशिएंसी वाला नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बनाने के दौरान ऊर्जा बड़े पैमाने पर खर्च होती है और वर्तमान में हाइड्रोजन को रिफ्यूल करने का कोई बुनियादी ढांचा भी नहीं है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल बनाने और बिजली उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन एक बेहतर ईंधन विकल्प है। इस संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। यह वह समाधान है जो कारों के लिए एक बेहतर ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आ सकता है। जरूरत है एक बेहतर हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित इंजन को खोज निकालने की। वैज्ञानिक एक तरफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित कारों के इंजन को विकसित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक पौधों से ईंधन को निकाल रहे हैं। ऐसे पौधे जैव ईंधन पौधे कहलाते हैं, जो विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को उत्पादित करते हैं, जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। वास्तव में इन पौधों में भोज्य पदार्थों का संग्रह उच्च कार्बन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है, जो ईंधन का एक बेहतर विकल्प होते हैं। ऐसे जैव ईंधन कीमत में कम होते हैं और फॉसिल फ्यूल की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। कुछ वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि वे कंप्रेस्ड एयर का उपयोग कारों को चलाने के लिए कर सकें। इस तरह की कार में एक विशेष प्रकार के टैंक में उच्च दबाव पर गैस को संग्रहित किया जाता है और वही गैस ईंधन के स्रोत के रूप में कार्य करती है। ऐसी कार को वायु संचालित या एयर पावर्ड कार कहा जाता है। कुछ प्रमुख कार निर्माता जैसे कि टाटा मोटर्स इस तकनीक पर खोज कर रहे हैं। दरअसल इस तकनीक में लिक्विडिफाइड नाइट्रोजन को उच्च दबाव में टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है और इस गैस का उपयोग रोटरी इंजन या पिस्टन को चलाने के लिए किया जाता है। हालांकि तरल नाइट्रोजन को टैंक में उच्च दबाव में भरने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक बतलाते हैं भविष्य में सबसे प्रमुख ईंधन विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी होगी। आज ऐसी कई कारें सड़कों पर आपको दिखाई देंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिक कार तकनीक को डेवलप करने के लिए बड़ी कार निर्माता कंपनी BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen इनने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और ये बेहतर से बेहतर तकनीक को बाजार में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ला कार इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। वाहनों के विद्युतीकरण में जनरल मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार को बनाने के लिए $2 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। आज दुनिया भर के कार निर्माता समझ चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल खत्म होने की कगार पर है और यदि हमें कारों का मार्केट जिंदा रखना है तो हमें वैकल्पिक ईंधन पर आधारित कार को बनाना होगा। आने वाला समय उस ऊर्जा का होगा जो फॉसिल फ्यूल का बेहतर विकल्प होगी। आने वाला समय उस ऊर्जा का होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान ना होता हो। आने वाला समय उस ऊर्जा का होगा जिस ऊर्जा का हम आसानी से दोहन कर सके और ऊर्जा की कमी को हम पूरा कर सके। चिंता ना करें, भविष्य में कारें गायब नहीं होंगी, सिर्फ कारों के इंजन बदल जाएंगे। बिजली और हाइड्रोजन भविष्य के वाहनों को शक्ति देंगे, क्योंकि आज वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं भविष्य का ईंधन एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो अकूत होगा और पर्यावरण के लिए मित्र भी होगा। Ladies and gentlemen, please welcome the next generation car.
The car which runs on 100% clean energy. The car of the future.